वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। एज इट इज रिटन हियर, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसिस और मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मीन है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और सिंथेसिस करते हैं या फिर बनाते हैं अपने खुद के फूड को, यानी अपने खुद के खाने को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके। फिर द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट मीन्स दैट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने खाने को बना लेते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर the plants use the energy in sunlight to prepare food in the presence of a green coloring matter called chlorophyll present in the leaves of a green plant. It means that जो green plants होते हैं वो जो sunlight की जो energy होती है उसको यूज करते हैं अपने खाने को प्रिपेयर करने में in the presence of a green coloring matter called chlorophyll. एक ग्रीन कलरिंग मैटर को के प्रेजेंस में वो सनलाइट की एनर्जी का यूज करके खाना बनाते हैं जो जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में। फिर वी नाउ कैन डिफाइन फोटोसिंथेसिस एज फॉलोज। द प्रोसेस by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in presence of chlorophyll, it is called photosynthesis. It means that वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने खुद के खाने को बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा बाय यूजिंग सनलाइट का यूज करके, सनलाइट एनर्जी का यूज करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो खाने को बनाते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फिर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड इक्वेशन एज अ फॉलोज। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलेगी, फिर वाटर जो कि सॉइल से मिल जाएगा, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल, ये तो मोस्ट नेसेसरी है, और इससे ग्लूकोज बनेगा। फिर इससे ग्लूकोज बनेगा जो एक कार्बोहाइड्रेट फूड होएगा, और फिर इससे ऑक्सीजन बन जाएगा जो कि एयर में प्लांट्स रिलीज कर देंगे। फिर chlorophyll is present in the green leaves, so the process of photosynthesis takes place in the leaves of a plant. जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एक प्लांट की लीव्स में ही टेक करता है, क्योंकि क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। फिर है ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। फिर है दिस ऑक्सीजन गोज इनटू द एयर। ये जो ऑक्सीजन होती है ये एयर में चली जाती है, रिलीज हो जाती है। द ऑक्सीजन गैस released in photosynthesis is utilized by all the living organisms for their survival. जो ऑक्सीजन गैस होती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज कर दी जाती है वो यूटिलाइज हो जाती है, वो यूज हो जाती है सभी जीवित प्राणियों, सभी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। सभी जीवित प्राणियों के, सभी जीवित ऑर्गेनिज्म के जो जीवन होता है, उनके जो शरीर होता है, उनकी बॉडी में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है। ये यूज होती है ब्रीथिंग के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम गिवन इन फिगर 3। अब डायग्राम देखते हैं। ये सन है, सन से सनलाइट मिली
और जो रूट्स हैं और ये सॉइल है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, एयर, ग्रीन लीफ। सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होएगा हम लोगों की लीव में। सनलाइट आई, ये सन है, सनलाइट आई और सनलाइट एनर्जी मिल गई। फिर जो एयर है बाहर की, जो पूरी एयर है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और वाटर कहाँ से मिला? वाटर मिला सॉइल से, वाटर मिला सॉइल से। फिर वाटर भी हो गया हम लोगों के पास। क्लोरोफिल वो तो ग्रीन लीफ में होता ही है। फिर ग्लूकोज जो कि खाना बनाया पौधे ने इन सभी चीज़ों का यूज़ करके, और इससे ऑक्सीजन गैस बनी जो रिलीज हो गई, जो आउटर स्पेस में, आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। अब वो किसके लिए, अब वो कौन यूटिलाइज करेगा? वो यूटिलाइज करेंगे ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। फिर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूसेस अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एज फूड। इसका मीन है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है जो फूड की तरह यूज होता है। फिर द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। अब क्या है कि ये जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जिसे कहेंगे स्टार्च। ऐसे जैसे सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज हमें, जैसे सेल्यूलोज किस में होता है? हम लोगों के पेड़ पौधों में, और वो उसको उसमें स्टार्च भी काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो वही है, ये जो सेल्यूलोज होगा हमारा, वो सेल्यूलोज ही स्टार्च होगा। फिर दिस स्टार्च गेट्स stored as food in the various parts of a plant including leaves। ये जो स्टार्च होता है ये स्टोर हो जाता है एक खाने के रूप में, स्टोर हो जाता है बहुत सारे पार्ट्स में, वेरियस पार्ट्स में एक प्लांट के, इंक्लूडिंग लीव्स को इंक्लूड करके। इन फैक्ट the presence of starch in the leaves shows the occurrence of photosynthesis in a plant। It means that जो स्टार्च होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, वो क्या शो करता है? वो शो करता है कि इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर हुआ है, यानी हुआ है। फिर है some of the glucose is also converted into other types of plant foods such as fats and oils, proteins as well as vitamins। इसका मतलब है कि कुछ ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे टाइप्स के प्लांट फूड में, जैसे फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स। ये जो सिंथेसिस होता है फूड का, यानी ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, ये किसी भी प्लांट की लीव्स में होता है। इसीलिए लीव्स को पेड़ की, पौधे या फिर पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। The synthesis of food or making of food occurs in the leaves of a plant or tree. So leaves are the food factories of a plant। ये जो सिंथेसिस होता है खाने का, यानी कि जो खाना बनता है, ये जो प्रोसेस होता है ये लीव्स में होता है एक प्लांट की, इसलिए लीव्स को एक किसी भी प्लांट की फूड फैक्ट्री माना जाता है। The leaves of a plant can synthesize food because they contain a green pigment chlorophyll which is necessary for making food। ये जो लीव्स होती हैं प्लांट की, वो फूड को सिंथेसिस कर लेती हैं क्योंकि वो कंटेन करती हैं कौन से ग्रीन पिगमेंट को? क्लोरोफिल को, जो खाना बनाने में नेसेसरी होता है। Other parts of a plant usually cannot synthesize food because they do not contain chlorophyll। जो और
प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और किसी भी प्लांट के और पार्ट्स खाने को नहीं बना सकते हैं यूजुअली, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ के एक चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।